दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मेरा मुद्दा है जिस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो फिर एक बार हरियाणा की राजनीति। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि लंबे अरसे से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में अफवाहें उड़ती रही हैं कि वो अब भाजपा में गए, अब भाजपा में गए, अब भाजपा में गए। लेकिन दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कभी भी भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो लगातार उनके बारे में ये अफवाहें क्यों उड़ती रहीं कि भाजपा नेताओं के साथ उनकी साठगांठ है और यदि कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बातें नहीं मानी तो वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं और हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते। दोस्तों, अफवाहें थी, बेशक उनमें दो राय नहीं है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला था और क्या कहते हैं, जब चिंगारी होती है तभी धुआं उठता है। लेकिन दोस्तों, अब वो बातें, वो चर्चाएं गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। हाँ, ये जरूर तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय समय पर कांग्रेस हाईकमान के साथ सौदेबाजी करने में इस तरीके के इशारे दाएं बाएं से अवश्य करते रहे कि यदि हरियाणा कांग्रेस में उनकी मनमानी नहीं चली या उनको किनारे लगाने की कोशिश की गई तो वो भाजपा, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस के लिए वो परेशानी का सबब बन सकते। तो इस तरीके की चर्चाएं हमेशा रहीं। लेकिन दोस्तों, इन चर्चाओं में कुछ सच्चाई तो होगी, तभी तो लगभग एक साल नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा कांग्रेस हाईकमान लटकाए रहा और अंततः जब हाईकमान को भी कोई रास्ता नहीं सूझा तो मजबूरी में भूपेंद्र हुड्डा को ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ा। और कहा तो ये भी जा रहा है जो हरियाणा के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं वो भी किसी हद तक चौधरी उदयभान की तरह ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। चलो, ये तो बात है। लेकिन दोस्तों, कुछ कारनामे हुड्डा जी के ऐसे भी रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के कई धाकड़ नेताओं को चैन से राजनीति नहीं करने दी और अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए वो हमेशा गोटियां फिट करते रहे। कुछ नाम तो बड़े ऐसे नाम हैं जैसे कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के लड़के कुलदीप बिश्नोई को हुड्डा जी ने चैन से राजनीति हरियाणा में नहीं करने दी, उनको नहीं जमने दिया और अंततः उनको भाजपा में जाना पड़ा। इसी तरीके से उनके ममेरे फुपेरे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके पैर कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में नहीं जमने दिए और एक ऐसा वक्त आया कि 2014 में उन्हें अपनी मूल पार्टी कांग्रेस को बेमन से छोड़कर भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। और इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि जो अशोक तंवर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा से कांग्रेस के सांसद रहे, अशोक तंवर को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कथित तौर पर पैर जमाने नहीं दिए। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक तंवर राहुल गांधी की टीम के हार्डकोर नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी राजनीतिक राहों में कांटे बिछाए और हालात ये कर दिया कि उनको भी कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा, 2-3 पार्टियां बदलनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इसमें जो बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब धीरे धीरे 80 की उम्र के करीब पहुंचने वाले हैं और अगले चुनाव तक वो 83-84 साल के हो जाएंगे। तो अब ऐसा माना जाता है कि अब वो कोई उठापटक नहीं करने वाले हैं और उनके सामने कुछ उदाहरण भी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो सबसे कद्दावर नेता रहे और कांग्रेस ने उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन उन्होंने संभवतया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने में जल्दबाजी भी कर दी और गलती भी कर दी। वो जिस उम्र के दौर में
कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए, उसका सिला उन्हें कुछ नहीं मिला। आज वो कहाँ हैं, भाजपा में उनकी क्या स्थिति है, उनकी धेले की औकात भाजपा में आज नहीं बची है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, जो हुड्डा जी से तंग होकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, वहां उनको मान सम्मान भी मिला, मंत्री पद भी मिला, लेकिन वो अंततः अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट आए। बाप बेटे दोनों कांग्रेस में लौट आए और अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह तो सद्भावना यात्रा पर निकले हुए हैं हरियाणा में और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। तो और उधर जो आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के धाकड़ नेता, दक्षिण हरियाणा के धाकड़ नेता राव इंद्रजीत सिंह भी भाजपा में बहुत खुश नहीं है और उनका भी मन भाजपा में डूब रहा है। वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं उनके क्रियाकलापों से और भाषणों से, और जो बयानबाजी करते हैं उनसे ये पता चल रहा है कि वो भी खुश नहीं है। और भिवानी से सांसद रहे जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे, चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी, उनका भी मन भाजपा से ऊब चुका है और वो भी अब राजनीति को बाय बाय टाटा बाय बाय करने वाले हैं। उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि अब वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। हमारे पूर्वज थे ने, उन्होंने उस टाइम पर उम्र नापी थी 100 साल, 25, 50, 75, 100, और चारों अवस्थाओं में भी काम बांट दिया था। 25 तक ये करोगे, 50 में ये, 75 में ये, 100 में ये। मैं इसी महीना के भीतर 70 साल का हो जाऊंगा, तो किसी अवस्था में तो रहने दोगे यार। नहीं, मेरे ऊपर भी वही नियम लागू करो जो आप पूर्वजों के थे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दौर में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए हैं भाजपा कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाकर, वो अपनी पूरी शर्तें करते आए हैं और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में सौदेबाजी करके वो बन गए हैं। और उन्हें क्या चाहिए? दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य हैं और बताया जाता है कि दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और वो उन्हें पसंद भी करते हैं। तो अब जब भाजपा का पहिया उल्टा घूम रहा है और जिस तरीके से वोट चोरी के राज खुल रहे हैं, और हुड्डा जी भी ये बात समझ गए हैं कि भाजपा ने हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वरना कांग्रेस, यदि वोट चोरी ना होते तो 60-65 कम से कम विधायक कांग्रेस के जीतने वाले थे। तो इन स्थितियों में जब भाजपा कमजोर से कमजोर होती जा रही है और आगे कांग्रेस मजबूती पा रही है, तो उन हालातों में अब कोई कारण नहीं बनता है कि अपनी मूल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में जाएंगे। तो मैंने उसके कारण भी बता दिए। जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे उनको भी या तो वापस लौटना पड़ा। मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी आपको हाल बताया और चौधरी धर्मवीर का भी हाल बताया, राव इंद्रजीत सिंह का भी हाल बताया कि उनका भी दम पार्टी में घुट रहा है। क्योंकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का हक है। वहाँ तो तानाशाही है, वहाँ तो 2 आदमियों के सिवा कोई आदमी बोलने की ताकत ही नहीं रखता, ना वो अपनी कोई बात सरेआम कह सकता है, ना एक शब्द भाजपा हाईकमान के साथ बोल सकता है। तो दोस्तों, इन हालातों में अब कोई भी कांग्रेसी शायद ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाए। हालात ऐसे बन चुके हैं और वोट चोरी का जो मुद्दा है जिस तरीके से खुल रहा है। लेकिन मैं जाते जाते बात और कहना चाहूंगा कि यदि, जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही है और जो राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार में दबाव बनाया है भाजपा पर, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी भाजपा से खासे नाराज बताए जा रहे हैं, उन हालातों में तो ऐसा लगता है कि बिहार में शायद वोट चोरी करके
एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। तो यदि वहां पर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो दोस्तों निश्चित तौर पर बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद भाजपा का पतन तेजी से शुरू हो जाएगा और ये वो भारत के चुनाव आयुक्त के खिलाफ तो अभियान छिड़ ही चुका है और कहा जा रहा है कि भविष्य में भी यदि उनकी ऐसी चोरियां पकड़ी गई जो अब तक पकड़ी गई हैं कि हरियाणा और बिहार में और कई जगह महाराष्ट्र में, तो उन हालातों में जनता भाजपा के खिलाफ हो जाएगी और हो रही है और बिहार के चुनाव में हार भाजपा का सारा खेल बिगाड़ देगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके बारे में कई बार आशंकाएं जताती रहीं कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं और उनकी उम्र हो गई है तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी ये मानने लगे हैं कि अब भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में ज्वाइन करने का वक्त निकल चुका है और वहां जाने का कोई फायदा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिलेगा। इसलिए अब इस चैप्टर को यहीं बंद कर देना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि आज की तारीख में भी चाहे ना चाहे कई लोग जो राजनीति के जानकार हैं वो अब भी मानते हैं कि हुड्डा की 25% अब भी संभावनाएं हैं कि वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा मानता है पत्रकारों का, राजनीतिक पंडितों का, कि हुड्डा नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उनकी 65% संभावनाएं कांग्रेस में ही बने रहने की हैं और तीसरा रास्ता कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाकर वो आने वाले चुनाव लड़ें। तो ये भी इस उम्र में पार्टी बनाना और चुनाव जिताने लायक तैयार करना दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये फार्मूले को कुलदीप बिश्नोई भी अपना चुके हैं, उसमें फेल रहे हैं। हाँ, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाकर जरूर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन तब से गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है और अब वो हालात नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी नई पार्टी बनाकर अपने संभावित राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसलिए ज़्यादा संभावना यही है कि अब वो अपनी मूल पार्टी में ही बने रहेंगे, कांग्रेस में ही वो रहेंगे। इसके सिवा उनके पास कोई चारा बहुत ज़्यादा बचा नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं बचा है। तो दोस्तों ये था मेरा हरियाणा की राजनीति के ऊपर ये चर्चा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कभी भी भाजपा की बात नहीं करेंगे और ये मामला अब यहीं पर खत्म हो। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।